मेरे दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चिंता के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे कोई भी बुजुर्गों को कभी नहीं सिखाता। यह हिलना, पसीना आना या अधिक सांस लेना नहीं है। यह नाटकीय नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है, यह वह तरह का घबराहट नहीं है जो आप फिल्मों में देखते हैं। नहीं, यह शांत है, मौन, छुपा हुआ। और यह उन सबसे शांत चेहरे के पीछे रहता है जिन्हें आप कभी देखेंगे। मैं इसे शांत घबराहट कहता हूं, चिंता का वरिष्ठ संस्करण। ये डर जैसा नहीं दिखता, ये थकान जैसा दिखता है, ये चिड़चिड़ापन जैसा दिखता है, ये एक खाली नजर जैसा दिखता है, ये एक वरिष्ठ बहुत अधिक सोचने जैसा दिखता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जो बाहर से शांत प्रतीत होता है, लेकिन अंदर जमीन हिल रही है। शांत घबराहट वह है जब जीवन भर की ताकत अंततः जिम्मेदारी के जीवन काल से टकराती है। मुझे बताने दो कि यह कैसे काम करता है। वरिष्ठ लोग चिंता नहीं दिखाते, हम इसे निगल जाते हैं। जब आप युवा होते हैं तो आप जोर से घबराते हैं। आपका शरीर इसे दिखाता है, आपकी आवाज इसे दिखाती है, आपका व्यवहार इसे दिखाता है। लेकिन 60 के बाद आपने इतनी तूफानों का सामना किया है कि आपका चेहरा स्थिर रहता है। आपने नुकसान, संकट, बीमारियां, तलाक, निराशाएं झेली हैं और आपने सीखा है कि चलते रहना। तो चिंता व्यक्त करने के बजाय आप इसे अंदर ही अंदर रखते हैं, चुपचाप, गुप्त रूप से, सम्मानपूर्वक, क्योंकि वरिष्ठ लोग बोझ बनना नहीं चाहते। हम किसी को चिंता में नहीं डालना चाहते। हम कमजोर दिखना नहीं चाहते। इसलिए हम इसे अंदर ही रखते हैं और यह बहुत खतरनाक भावनात्मक दबाव बनाता है। दो, चुपचाप घबराहट ऐसी लगती है जैसे कुछ गलत है, लेकिन आप बता नहीं सकते कि वह क्या है। यहां वरिष्ठ लोग डरने लगते हैं। आपके सीने में भारीपन महसूस होता है। आप बिना स्पष्ट कारण के अस्थिर महसूस करते हैं। आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। आप तनाव में रहते हैं, लेकिन आप कारण नहीं बता सकते। आपका मन खतरे की तलाश में रहता है। भले ही आप सुरक्षित हों, आप घूमते रहते हैं जैसे आप कुछ महत्वपूर्ण भूल गए हों। और सबसे बुरा हिस्सा, दूसरे सभी के लिए आप पूरी तरह ठीक दिखते हैं। चुपचाप घबराहट अदृश्य होती है, सिवाय उसके व्यक्ति के लिए जो इसके अंदर रहता है। 3, वरिष्ठों को शांत भय होता है क्योंकि भविष्य छोटा होता जा रहा है और अज्ञात बड़ा होता जा रहा है। इसके बारे में सोचिए। आपके युवा वर्षों में भविष्य बहुत व्यापक लगता था। आपके पास विकल्प थे, आपके पास समय था, आपके पास ऊर्जा थी, आपके पास बैकअप योजनाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे आप उम्र बढ़ाते हैं, भविष्य अधिक अनिश्चित हो जाता है। आप सोचने लगते हैं, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर मैं गिर गया तो, अगर मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो, अगर मैं बोझ बन जाऊं तो, अगर कुछ हो जाए और कोई न जाने। ये विचार चिल्लाते नहीं हैं, वे फुसफुसाते हैं। लेकिन लगातार फुसफुसाहट एक व्यक्ति को पागल कर सकती है। वह शांत भय है। यह पल का भय नहीं है, यह उस बात का भय है जो हो सकती है, उम्र के साथ बढ़ा हुआ। 4, वरिष्ठ लोग चुपचाप घबराहट विकसित करते हैं क्योंकि जीवन धीमा हो जाता है और भय तेज हो जाता है। जब दुनिया आपके चारों ओर धीमी हो जाती है, तो आपका मन अंदर से तेज हो जाता है। आप एक शांत कमरे में बैठते हैं और अचानक हर चिंता जो आपने कभी अनदेखी की है, आपके पीछे से आ जाती है। जब आप काम कर रहे थे, बच्चे पाल रहे थे, इधर-उधर भाग रहे थे, तो आपके पास घबराने का समय नहीं था। लेकिन आपकी 60, 70 और 80 की उम्र में वक्त है, शांति है, स्थान है और भय खाली जगह से प्यार करता है। 5, शांत भय कमजोरी का संकेत नहीं है, यह अधिक बोझ का संकेत है। मैं इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप नियंत्रण नहीं खो रहे हैं, आप पागल नहीं हो रहे हैं, आप बहुत भावुक नहीं हैं, आप अभिभूत हैं। शांत भय तब होता है जब आप बहुत लंबे समय से मजबूत रहे हैं। आपने बहुत अधिक जिम्मेदारी निभाई है, आपने बहुत सारी हानियों का सामना किया है। आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करना चाहते, आप अपने तनाव को छुपाते हैं, आप दिखावा करते हैं कि आप ठीक हैं। जब आप नहीं हैं, शरीर अंततः कहता है, मैं अब इसे चुपचाप नहीं संभाल सकता।
वही शांत भय है। 6. अच्छी खबर। आप शांत भय को जल्दी और धीरे से शांत कर सकते हैं। शांत भय 3 चीजों पर अद्भुत रूप से प्रतिक्रिया करता है। 1. धीमी नाक से सांस लेना, यह तंत्रिका तंत्र को किसी भी गोली से तेजी से रीसेट कर देता है। 2. भावना का नाम लेना, बस कह देना, मुझे चिंता हो रही है, जादू तोड़ सकता है। 3. शरीर को ग्राउंडेड करना, खड़े हो जाएं, किसी ठोस वस्तु को छुएं, अपने कंधों को हिलाएं, 30 सेकंड तक चलें। शांत भय उस शरीर में नहीं रह सकता जो वर्तमान क्षण में ग्राउंडेड हो, क्योंकि शांत भय मन में रहता है और मन भविष्य में रहता है। खुद को अभी वापस लाएं और भय घुल जाएगा। 7. वरिष्ठों को यह सच्चाई सुननी चाहिए। आप अकेले नहीं हैं। आप कमजोर नहीं हैं। आप टूट रहे हैं नहीं। आप चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं। शांत भयावहता वास्तविक है और लगभग कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन आप इसे शांत कर सकते हैं। आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आप इसे नरम कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से सांस ले सकते हैं। और जब आप समझ जाएंगे कि यह क्या है, तो आप खुद इस भावना से डरना बंद कर देंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गावस्था का मतलब मजबूत होने का दिखावा करना नहीं है। यह अंततः अपने आंतरिक संसार को समझने का है और अपने युवा वर्षों की तुलना में अधिक शांति के साथ जीने का सीखना है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी वीडियो न चूकें और दूसरे भी।